दोस्तों नमस्कार। एक तारीख नोट कर लीजिए, 20 अगस्त 2024। मैं तारीख नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इस तारीख से पहले बिहार में फिर एक बार नीतीश चाचा पलटी मारने वाले हैं। और ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और एक मॉडल आपके सामने लाऊंगा। उस मॉडल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ आने के लिए राजी हो गए हैं। अभी जो उपचुनाव हुआ था पूरे देश में, 7 राज्यों में चुनाव हुआ था। बहुत जगहों पर भाजपा हारी, सिर्फ 2 सीटों पर आगे रही। लेकिन इन सभी जगहों से ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण है तो बिहार का रुपौली विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने 2020 में एक मॉडल देखा था, चिराग पासवान मॉडल, ठीक वैसा ही चिराग पासवान मॉडल 2 आ रहा है, या इसको कहिए कि शंकर सिंह मॉडल। पार्ट 1 में क्या था, जो चिराग पासवान मॉडल 1 जो था उसमें ये था कि जदयू का नुकसान हुआ लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था। लेकिन जो शंकर सिंह का जो मॉडल है, इसमें जदयू को भी नुकसान होगा और आरजेडी को भी कोई फायदा होता हुआ दिखे नहीं रहा है। यही कारण है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में संबंध अब बढ़ने लगे हैं। मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में ही आप लोग निकल जाते हैं। दोस्तों बात ऐसा है कि रुपौली में, जहाँ पर सबसे पहले मैं एक बयान आपको बता देता हूँ। शक्ति सिंह जो कि बहुत ही करीबी हैं तेजस्वी के, और उन्होंने बयान दिया है कि रुपौली में पिछड़ों के बेटा और बेटी दोनों का हार हुआ है। इसको ध्यान से सुनिए। शक्ति यादव ने कहा कि पिछड़ों के बेटा और बेटी दोनों का हार हुआ है। तो इसको गंभीरता से लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि शक्ति यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया है, या मृत्युंजय तिवारी ने ऐसा बयान क्यों दिया है। दोस्तों, जब से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है और नीतीश ने जो ये कार्ड खेलने की कोशिश किए थे, वही अब कार्ड उनके लिए मुसीबत बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि जब से जातीय जनगणना हुआ है उसके बाद से जो भाजपा के कोर वोटर हैं, उनको ये बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई है कि भाजपा में रह करके उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भाजपा शुरू से ही सत्ता से दूर रही है, स्टेपनी का काम की है। न पहले कभी सत्ता में थी बिहार में, न अभी है, और भविष्य में भी आएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 34 साल से भी कोई सत्ता में है तो नीतीश और आरजेडी है, नीतीश और लालू का परिवार है। और इसीलिए जो सवर्ण वोटर हैं, उन्होंने एक नया मॉडल निकाला है जिसका नाम है शंकर सिंह मॉडल। और आप लिख करके ले लीजिए कि 24 में चुनाव हो या 25 में विधानसभा का चुनाव हो, शंकर सिंह मॉडल पर ही चुनाव होगा। तो आखिर शंकर सिंह मॉडल है क्या? रुपौली में शंकर सिंह मॉडल क्या है, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों बात ऐसा है कि पिछड़ों का इलाका है। लगातार 5 बार से वहाँ पर बीमा भारती जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी से क्यों हार गई? तो इसका वजह एक ही है कि जो सवर्ण वोटर हैं 10.5% वोटर, ये 10.5% वोटर जब भाजपा से अलग होते हैं, जब भाजपा को छोड़ देते हैं, तो जो अल्पसंख्यक में भी और दूसरे धर्मों में भी जो सवर्ण है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठे हुए तो 10% से बढ़ करके वो सीधे 1.5 गुना हो जाते हैं, वो 15 से 16% हो जाते हैं। और जो भाजपा का एक और कोर वोटर है, दूसरा कोर वोटर जो वैश्य समाज है, तेली समाज, वो जब इनके साथ आ जाता है तो ये और भी मजबूत हो जाते हैं। और यही रुपौली में हुआ है। अल्पसंख्यक के जो जनरल हैं और हिंदू के जो जनरल हैं, वो दोनों मिल गए, वैश्य उनके साथ चला गया, और इस तरह से 18 से 19% वोट हो गए। और जहाँ पर कि नीतीश और लालू दोनों को मिला करके 90,000 वोट है, वहाँ पर सिर्फ 70,000 वोट लाने वाला 8,000 वोटों से शंकर सिंह जीत जाते हैं। और यही मॉडल ये जदयू के लिए भी लोग खुल कर बोलने लगे हैं कि जब भी विधानसभा होगा भाजपा का कोर वोटर उन्हें वोट नहीं देगा। 20 से 25% ऐसे जहाँ पर सीट सवर्णों को देती है जदयू, वहाँ पर तो भाजपा के कोर वोटर उनको वोट देंगे। लेकिन बाकी के 70-80% जहाँ पर सवर्ण नहीं खड़े होते हैं, वहाँ पर भाजपा का कोर वोटर उनको अपना वोट नहीं देगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी के तरफ देखने लगे हैं। नीतीश कुमार कोई
मोदी के साथ सामाजिक कार्य करने नहीं गए हैं, और उनको ये लग गया कि जब कोर वोटर है, भाजपा के भी पास अब इतनी औकात नहीं रह गई कि वो अपने कोर वोटर को यानी कि सवर्ण वोटर को वो जहाँ कहेंगे वहाँ दे। अब ये नहीं है, शंकर सिंह मॉडल ने साबित कर दिया, और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार मोदी को छोड़ने वाले हैं। और ऐसा भी चल रहा है, पूरे देश में माहौल बन गया है कि नीतीश कुमार और जो साउथ के हैं नायडू, इन्हीं दोनों के कंधों पर बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कुछ उधर से मिल नहीं रहा है। तो यही कारण है कि देखिए, एक बात और है, आखिर नीतीश कुमार ने केंद्र में बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं लिया? मान लीजिए कोई बड़ा मंत्रालय ले लिए होते, अगर रेलवे का मंत्रालय ले लिए होते तो क्या होता? यदि रेलवे का मंत्रालय ले लिए होते तो यहाँ एक मुख्यमंत्री है और वहाँ केंद्र में एक रेल मिनिस्टर हो जाता, दोनों का अपना अपना रुतबा होता। और कल यदि ये कहते कि इस्तीफा देकर किधर चलो, तो हो सकता है कोई इस्तीफा ना देने के लिए तैयार हो। इसलिए पहले ही गाय भैंस मुर्गी चराने वाला ले लिए हैं, ताकि अगर कल कहेंगे कि इधर से उधर करना है तो भी इस्तीफा दे के चले आएंगे। तो ये जो रुपौली विधानसभा के बाद से जो शंकर सिंह मॉडल निकला है, 2020 में चिराग मॉडल था जिसमें आरजेडी को फायदा हुआ, जदयू को नुकसान हुआ, और भाजपा का कोर वोटर एलजेपी को वोट दिया था। लेकिन इस बार जो रुपौली में विधानसभा में जो चुनाव हुआ है, उसमें न आरजेडी को फायदा हुआ न जदयू को फायदा हुआ तो शंकर सिंह को। और यही शंकर सिंह मॉडल, और बाद में जो बयान दिए हैं डिप्टी सीएम कि वो तो हमारा ही आदमी है, तो ये भाजपा को भी पता है कि अब उनके पास इतनी क्षमता नहीं रही बिहार में कि अपने कोर वोटर को जहाँ कहेंगे वहाँ पर वोट दे। आखिर गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन होता है कि जो आपका वोट हमको मिलेगा और जो हमारा वोट है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब गठबंधन होने के बावजूद भी आपका वोट उनको ना मिले तो किस तरह का गठबंधन है? और यही कारण है। और एक बात और बता देते हैं, 20 अगस्त के बाद, सावन के बाद माघ आएगा, और माघ में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। उसके बाद खरवास आ जाएगा तो 15 दिन और भी कोई काम नहीं होगा। और राबड़ी देवी तो धर्मपरायण स्त्री है, तो माघ में कोई काम करेगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 अगस्त के बाद से माघ शुरू होने वाला है, और उस माघ से पहले यानी 20 अगस्त से पहले हो सकता है कि सरकार चेंज हो जाए, उप मुख्यमंत्री बदल जाए फिर से बिहार में। पिछले बार भी याद कीजिए, 11 अगस्त के बाद माघ शुरू होने वाला था और 9 अगस्त को अचानक सरकार बदल गई, यानी उप मुख्यमंत्री बदल गए। तो ठीक वैसा ही इस बार भी होने वाला है। 20 अगस्त लिख कर ले लीजिए, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी यदि साथ में नहीं आए तो 24 और 25 का जो चुनाव होगा, 24 में हो या 25 में, जो भी विधानसभा का चुनाव हो, नीतीश कह रहे हैं कि हम पहले ही चुनाव करा ले। पहले आरजेडी तैयार नहीं थी, अब केंद्र सरकार यानी कि मोदी तैयार नहीं है। लेकिन जिस दिन भी ये चुनाव होगा, ये शंकर सिंह मॉडल लिख कर ले लीजिए, ये काम करेगा। और भाजपा से जब अलग होते हैं सवर्ण, जो 10 साढ़े 10% हैं, तो जो दूसरे धर्मों के भी जो सवर्ण हैं वो आकर के मिल जाते हैं, और इनकी जो संख्या है वो 15-16% हो जाती है। और यदि उसमें वैसे भी आ जाते हैं 3%, तो 18 से 19% हो जाता है। और ये बहुत ही बड़ा ताकत रखता है, और इस ताकत को आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों समझ गए हैं, और दोनों ही खुलकर बातें करें। और दोनों का जो कंधा है ना, वो झुक गया है। यदि कंधा किसी का ऊंचा हुआ है तो शंकर सिंह का ऊंचा हुआ है, और शंकर सिंह मॉडल का ऊंचा हुआ है। और इसी मॉडल पर जो जातीय जनगणना ही लोग किए ना, जातीय जनगणना करने के बाद भाजपा के जो कोर वोटर थे 10% सवर्ण, उनकी आंखें खुल गई। वो जानते हैं कि हम 10% में क्या कर सकते हैं, हम सरकार नहीं बना सकते हैं। और जब सरकार नहीं बना सकते, हम भाजपा में को सरकार में नहीं ला सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं तो हम किसी की सरकार बनने भी नहीं देंगे। और सरकार किसकी नहीं बनेगी? तो 34 साल से बिहार में किसका सरकार है? तो नीतीश का है, लालू का है। ये दोनों को डर सता रहा है, और इसीलिए देखिएगा 20 अगस्त से पहले दोनों साथ में आएंगे, अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। नोट करके रख लीजिए, इन दोनों को आना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ देखिए, आज ही का पेपर देखिए, ये तो छोड़िए हो गया। आज के पेपर के फ्रंट पेज पर निकला है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि
इसमें इतना धांधली है, इतना धांधली है, वो बेचारा अपने को मतलब कि असहाय महसूस कर रहे हैं। एक मंत्री भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहा है। इतना राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है, बीडीओ सीओ इतना लूट रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश तो अच्छे आदमी हैं, सुशासन वाले आदमी हैं, न्यायप्रिय आदमी हैं, लेकिन उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, तो कहीं मनमोहन सिंह वाला हाल नीतीश कुमार का ना हो जाए। तो ये सारे विश्लेषण है रुपौली विधानसभा सीट को लेकर के। और रुपौली विधानसभा सीट शंकर सिंह जो मॉडल है, ये आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में यही मॉडल काम करेगा। और इस मॉडल से नीतीश और आरजेडी दोनों ही डरे हुए हैं। हमें भी इंतजार है 20 अगस्त का, कि देखते हैं कि इस बार सरकार उप मुख्यमंत्री कौन बनता है और किसका चलता है। तो हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग वाले ही निकल जाते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।